ये खबर है पड़ोसी देश पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के पास हवाई हमले किए हैं। तहरीक तालिबान और पाकिस्तान ने साथ ही साथ आईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमले किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाक सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने ट्विटर पर बताया कि इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशंस थे। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगान सीमा में 7 टीटीपी कैंप्स को और उनके सहयोगी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा आईएस के एक सहयोगी संगठन पर भी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमलों के स्थानों और अन्य तकनीकी विवरण के बारे में जानकारी नहीं दी। पाकिस्तान का दावा यह है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य था आतंकवाद पर लगाम लगाना। इस हमले को लेकर अफगान सरकार का भी बयान सामने आ गया है। अफगान सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान ने मदरसों पर हमला बोला, 19 लोगों की जान ले ली जो एक ही परिवार के थे, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने इस हमले का बदला लेने की बात कही है और कहा है कि पाकिस्तान ने मासूम लोगों को निशाना बनाया है। इस हमले से इलाके में है भारी तनाव। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले से किस तरह से आग लग गई, अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें 19 लोगों की जान जाने की खबर आई है। और आपको ये भी बता दें कि हमले के बाद आसपास के इलाके में जबरदस्त तनाव और हड़कंप देखा गया था। इस हवाई हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय जुड़ गए हैं। प्रणय, और क्या जानकारी इस हमले से जुड़ी हुई मिल रही है और क्या ऑफिशियली पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान की सरकार से कोई नया बयान सामने आया है? देखिए, अफगानिस्तान सरकार की तरफ से अफगान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि पाकिस्तान की तरफ से ये सैन्य कार्रवाई की गई है, जिसे अफगानिस्तान सरकार ने अपनी जो हवाई हदें हैं और खासतौर पर अपनी सीमा का उल्लंघन करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नंगरहार और पक्तिका, ये जो 2 प्रांत हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की इस कार्रवाई के अंदर इन प्रांतों को निशाना बनाया गया है। इसके अंदर बहसूद, बरमोल, ये वो जगहें हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जिस पाकिस्तान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये जो विमान हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की गई है, वो वापस सुरक्षित लौट आए हैं और किसी तरीके का नुकसान पाकिस्तान को नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन ये जो सारा घटनाक्रम है, ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कल जो घटना हुई, चाहे बन्नू के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तानी सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 जो फौजी हैं वो मारे गए थे, और इसका आरोप पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आईएसआईएस खुरासान के ऊपर लगाया था। और साथ ही पिछले कुछ समय के अंदर इमाम बारगाह के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर शिया मस्जिद के अंदर जिस तरीके से बड़ा धमाका हुआ था, आत्मघाती हमला हुआ था, इन तमाम हमलों के मद्देनजर पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारे हमले चूंकि अफगानिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आईएसआईएस की तरफ से किए गए हैं, इसलिए पाकिस्तान ने ये कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर की है। क्योंकि जो समझौता, जो मुआहदा हुआ था, उसके तहत अफगानिस्तान को कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने चूंकि कार्रवाई नहीं की है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शशि, यहां पर यह देखने लायक चीज है कि अक्टूबर 2025 से लेकर अभी तक अगर देखें तो ये रह रहकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा तनाव उभर रहा है। और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के इलाकों के अंदर इस तरीके की जो सैन्य कार्रवाई है वो कर रहा है। ये आप देखिए कि पाकिस्तान का दोहरा चेहरा नजर आता है। एक तरफ जब भारत की तरफ से कार्रवाई की जाती है, चाहे उरी के बाद की सर्जिकल स्ट्राइक्स हों, चाहे उसके बाद की बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स हों, या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने बिल्कुल। आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाया, तब पाकिस्तान की तरफ से अलग रुख और रवैया अपनाया जाता है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहा है। जी बिल्कुल प्रणय, और इसीलिए तो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से और जिस तरह से आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, किस तरीके से वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान ने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश की थी। और यहां बार बार कहा जा रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया कि उनके क्रिकेटर्स भी मारे गए थे जब 2025 में हमला किया गया था, और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं। अब सवाल यह है कि इसके बाद तनाव और ज्यादा चरम पर बढ़ेगा। क्या जो पूरी दुनिया की तरफ से और खास तौर से कुछ इस्लामिक देशों की तरफ से जो एक मिडिल पाथ निकालने की कोशिश की जाती है, फिर से वो कोशिशें देखने को मिलेंगी? क्योंकि पाकिस्तान अपने घर में ही अलग अलग मोर्चों पर बुरी तरह से घिरा हुआ है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान के अंदर चाहे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हो, जहाँ जहाँ पर इस तरीके की घटनाएँ लगातार हो रही हैं, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज के बीच में टकराव की घटनाएँ कई बार सामने आती रही हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान प्रांत के अंदर भी अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना कई बार निशाना बनती रही है। हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से कुछ जिलों के अंदर कुछ समय के लिए तो जो बीएलए के लड़ाके थे, उनका कब्ज़ा हो चुका था। तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का जो जो हाइब्रिड निज़ाम है वो कई मोर्चों के ऊपर इस समय घिरा हुआ नज़र आ रहा है। कई आलोचकों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान अपने घरेलू मुश्किलों को, अपनी जो घरेलू परेशानियाँ हैं, उनको दबाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई का सहारा ले रहा है क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो घटनाएँ हुई हैं, इसमें ना तो किसी तरीके की बातचीत की गई, ना कथित तौर पर पाकिस्तान जिसकी दुहाई देता रहता है वो इस तरीके का कोई इन्वेस्टिगेशन किया गया और सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ये सैन्य कार्रवाई की गई। जहाँ तक तुर्की और कतर का सवाल है, पिछली बार भी जो समझौता है, वो दोहा के अंदर हुआ था, बातचीत के दौर हुए थे और दोहा की बातचीत के बाद में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी, एक समझ बनी थी। लेकिन अब वो समझ टूटती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान को ये कार्रवाई करनी है, जबकि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा कि ये समस्या पाकिस्तान की है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के भीतर ये कार्रवाई कर रहा है। ये सारी जो घटनाएँ हो रही हैं, पाकिस्तान के भीतर हो रही हैं, जिनका आरोप पाकिस्तान अपने घर में सुधारने की बजाय अफ़गानिस्तान के माथे पे मढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका प्रणय। और ये तमाम जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तरफ से भेजी गई हैं और अफगानिस्तान का दावा ये है कि घर पर भी हमला किया गया था जिसमें 19 लोग एक ही परिवार के मारे गए, जिसमें 1 साल का बच्चा भी बताया जा रहा है। हालांकि दिन होते होते कहाँ कहाँ हमला हुआ है, कितने और लोगों की जान गई है, कितना नुकसान पहुंचा है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से ये जरूर साफ कर दिया गया है कि इसका बदला लिया जाएगा और ये मासूम लोगों पर किए गए अटैक्स हैं। उसके बाद जिस तरह से अफरा तफरी मची, आग लगने की घटनाएं और आसपास तनावपूर्ण माहौल देखा गया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अफगानिस्तान सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। पाकिस्तान के इस हमले में एक ही परिवार के 19 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चा भी शामिल है। क्या यह हमला वाकई आतंकी ठिकानों पर हमला है? इस सैन्य कार्रवाई के बारे में ज्यादा जानकारी अब पाकिस्तान की तरफ से नहीं दी गई है। इंटेलिजेंस कार्रवाई से करार दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इन तमाम ठिकानों पर जो हमला किया गया वो बहुत जरूरी था। आतंकी संगठनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है पाकिस्तान की सेना की तरफ से, जिसमें इस्लामिक स्टेट समर्थित भी एक आतंकी संगठन का कैंप बताया जा रहा है।